जैसे ही पांचों बालक के सरों को देखा तो आज दुर्योधन के भी आंखों में आंसू आ गए। जवाब देने लगे, हे अश्वत्थामा, मुझे बैर था अपने पांचों पांडवों से, लेकिन तूने तो उसका कुल का नाश ही कर दिया। अब उस कुल का कोई दिया जगाने वाला तूने नहीं रखा। अरे मुझे दुश्मनी थी पांचों पांडवों से, तूने बच्चों को क्यों मार दिया? अश्वत्थामा ने हंस के जवाब दिया, हे दुर्योधन, ज्यादा बातें मत करो। दुर्योधन कितना भी बुरा था, लेकिन उसने जवाब दिया, तूने तो उस कुल का नाश कर दिया। उस कुल में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं रखा। आज दुर्योधन के आंखों में आंसू है। अश्वत्थामा तो वहां से चला गया। जैसे ही सुबेरा हुआ, शिविर में मैया द्रौपदी पहुंची है। जब मैया द्रौपदी ने देखा, चारों ओर खून ही खून दिखाई दे रहा है, रक्त बह रहा था, लालों का धड़ वहीं पर पड़ा हुआ था। आज मैया द्रौपदी पागल हो गई। दादा, उस मैया से जाके पूछो जिसका एक बेटा चला जाता हो। और आज मैया द्रौपदी पे क्या बीतत होगी, इसके पांच बेटा मारे गए हो। आज वह मैया द्रौपदी फूट फूट के उस रोग में रोने लगी, है निवानाथ, मेरे बालकों को किसने मार दिया? हम उसको जीवित नहीं छोड़ेंगे। आज मैया द्रौपदी पागल हो गई, बेटों की लहर पर फूट फूट के रोने लगी। महाराज, आज जब रोती है मैया को कोई तसल्ली बंधाने वाला भी नहीं है। डेरों में रक्त जो बहरा देखता है तो मैया रो के जवाब देने लगी, हम उसको जीवित नहीं छोड़ेंगे जिसने मेरे पांच बेटों को मार दिया हो। आज तो मेरे पांच बेटा ही मारे गए। तब तक मैया तो विचार करने लगी, ये लाल तो हमारे मारे गए हैं, लाल हमारे जीवित नहीं हम हो जाएंगे, क्या करे क्या नहीं करे। आज वह मैया बहुत रो रही है। दादा, वैसे अगर एक बेटा चला जाए मैया आज विचार करने लगी है कि हम क्या करें, अब क्या नहीं करें, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरे तो पांचों बालक मार दिए गए। आज दादा, वैसे तो कवि कहते हैं, वैसे तो बहुत दुख बताए हैं। कौन से दुख? पत्नी मर जाए तो पत्नी मिल सकती है, अगर मैया जाए, भैया चला जाए, माँ बाप से ले जाए तो दोबारा मिलेंगे नहीं। अगर तुम्हारी भूमि पर कोई कब्जा कर ले तो भी दुख है, पत्नी मर जाती है तो दूसरी शादी कर लेते हो, पत्नी आ जाती है, लेकिन मैया जाओ, भैया चला जाए तो जीवन में लौट के नहीं आता। आज वह मैया द्रौपदी बुरी तरह से फूट फूट के रोने लगी। रोके मैया द्रौपदी बोली, है दीनानाथ, मेरे तो पांच बालक चले गए, अब हम क्या करें क्या नहीं करें। कि डेरों में रक्त बह रहा था, एक अबला खड़ी रो रही थी। खड़ी
भगवान कन्हैया को आता हुआ देखा, जवाब दिया आइए श्याम देखिए ये हालत। भगवान कन्हैया को आता हुआ देखा, द्रौपदी ने जवाब दिया श्याम तुम्हें नहीं पता है इस खेल तुम्हारे ने क्या क्या कर दिया। अथवा इस खेल तुम्हारे में क्या और कुछ अब बाकी है। अथवा इस खेल तुम्हारे में कुछ और कसर क्या बाकी है। आज भगवान कन्हैया को आता हुआ द्रौपदी ने देखा, जवाब दिया श्याम तुम्हारे इस खेल में क्या अब कुछ और कसर बाकी रह गई है। अरे आज मेरे पांचों पुत्र मारे गए, तुम्हारा खेल अभी तक शांत नहीं हुआ श्याम। भगवान कन्हैया जवाब दे लगे, बहन तू मुझ पे दोष क्यों लगा रही है। आज तेरे पति ना तेरे पुत्र की जगह तेरे पति होते, फिर भी तूने मेरा ऊपर दोष लगा दिया। बोली भैया हम तुझे दोष नहीं लगा रहे, उस मैया पे क्या बीतत होगी जाके एक बालक नहीं बल्कि 5-5 बालकों को मार दिया जाए। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, बहन तेरे बेटों को मारने वाला कोई गया नहीं, अश्वत्थामा है, गुरु का पुत्र है। आज पकड़ के भगवान कन्हैया द्रौपदी के पास में अश्वत्थामा को लेकर के पहुंचे। जवाब दिया, बहन द्रौपदी ये तो गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है, बता क्या किया जाए। जवाब दिया, भैया हे माधव हमारे तो बेटा तो चले ही गए, मेरे बेटा नहीं आएंगे, और ये गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है, हमें क्या बताएं, जो भी आपको करना हो वो करो। आज जवाब दिया है, बहन तू बहुत दयालु है। बोले भैया दयालु नहीं है। आज जवाब देने लगे, श्याम सुनो द्रौपदी तू तो एक दया की देवी है, तेरे अंदर बहुत दया है।